अभी काम को आपस में बांट लेने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। जब तक हमारी मानसिक स्थिति नहीं बदलेगी हम कुछ नया नहीं कर सकते। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। यादृश्य भावनाय तादृश्य भवति। अगर सोच में कमज़ोर रहा, चिंतन में कमज़ोर रहा, फिर फल अच्छा नहीं निकलेगा। इस नाते से दो चार अत्यंत प्रमुख बातें काम करते समय इस देश की सर्वांगीण विकास के दृष्टि से अगर इन बातों को हम अपने मन में रखकर काम करेंगे तो हमको बहुत लाभ होगा। तो इस एटीट्यूडनल चेंज, अगर कोई अच्छा परिणाम मुझे लाना है तो उसके अनुरूप मुझे ढालने की मनस्थिति बनानी होगी। लेकिन मनस्थितियों में कहाँ कहाँ दोष है, उसको कैसा ठीक किया जाए, इसके बारे में मैं दो चार बात आपके सामने रखूँगा। सर्वांगीण विकास यानी जैसा एक व्यक्ति है, हाथ है, पैर है, कान है, सब है, ये सब रहने के बाद भी अगर वो पागल है तो आदमी बेकार है। और दुनिया इतना मज़ा है, आपका सब ठीक है, एक अंगुली एक हाथ ठीक नहीं है तो वो एक ही हाथ के नाम से लोग हमको पुकारते हैं। बाकी अच्छा 95% जो अच्छा है उसके ये लंगड़ा है बोलते हैं, ये बहरा है बोलते हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन बुरा चीज़ से ही लोग याद रखते हैं। तो वैसा ही देश का विकास जो है सभी क्षेत्रों में होना है। साहित्य है, संगीत है, कला है, परिश्रम है, खेती है, दवाई है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में संशोधन है, इतिहास की रचना है। इन सब चीज़ों में भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति है, चिंतन के द्वारा भगवत प्राप्ति है। जीवन को सार्थक बनाने के हजारों मार्ग है। कितने मार्ग है? हजारों मार्ग है। इन सब क्षेत्रों में हमको छाना पड़ेगा और अन्य क्षेत्रों में काम करने वालों को हमारे साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक काम से दुनिया में परिवर्तन नहीं होता है। मेरा काम भी ठीक करना है तो मुझे दूसरे की सहायता चाहिए। मैं किसी बच्चे को सहायता करना चाहता हूँ पढ़ाई के लिए, लेकिन घर का वातावरण अच्छा नहीं है, उसको कपड़ा सिला देते हैं तो उसकी माँ बेच देती है, तब तो फिर मुझे माँ सुधारने के लिए उसको घर को जाना पड़ेगा। तो ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ होते हैं जो समग्र विकास के बाधा में बाधक बनते हैं। उसमें अपनी सोच के दृष्टि से दो चार बात मैं बताऊंगा। सबसे पहला, मैंने इतने साल के सार्वजनिक जीवन में जो अनुभव किया, शिक्षा के संबंधित मैं बोलता हूँ। हम सामान्यता कहते हैं पढ़ाई किस लिए कराते हैं? ज्ञान के लिए बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? ज्ञान के लिए बोलते हैं। लेकिन मुंह से तो ज्ञान के लिए बोलते हैं, सबके पेट के अंदर नौकरी है नहीं? माँ बाप भी यही सोचता है, लड़का भी यही सोचता है, लड़की भी यही सोचती है। और ज्ञान और नौकरी में अंतर है कि नहीं? बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं? तब ज्ञान के दृष्टि से शिक्षा होगी। समझो यहाँ पूरा अंधेरा है, बाहर जाने के लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश मिलेगा तो बाहर किसी दूसरे रास्ते बताने की ज़रूरत नहीं, हम खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन करियर और नंबर के नाम पर हम अपने बच्चों के ऊपर आगे अच्छे नौकरी मिले, इतना मानसिक प्रेशर हम अपने बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं जिसके गंभीर दुष्परिणाम निकल रहे हैं। इसमें जो पढ़ा लिखा समाज है वही अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार करता है। वो भी पढ़ी लिखी माँ है, केजी क्लास में लड़का लड़की पढ़ती है, देखो बाजूगर का तो बोंदा है, उसको आपने ये दिया, हमारी बच्ची को तुमने भी कैसे दिया, ये तो बहुत होशियार है मेरी बेटी। तो इस प्रकार शिक्षा यानी जीवन शिक्षा समझना चाहिए, केवल नंबर लेना शिक्षा नहीं है। प्रकाश के लिए शिक्षा है, ज्ञान के लिए शिक्षा है, नौकरी से भी बढ़कर उस पार कोई एक जीवन को नया रोशनी देने वाला शिक्षा है,
उस प्रकार की शिक्षा की चिंतन हम लोग करना चाहिए। और नौकरी एक ऐसी चीज है, पहली तारीख आते ही हाथ पसारने लगाता है। अब मैं कई बार गाँव में जाके बच्चों को पूछते हैं, माँ बाप तो नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, बच्चों को पूछता हूँ मैं, तुम देना पसंद करते हो पहली तारीख, क्या हाथ पसार के लेना पसंद करते हो? तो बच्चे बोलते हैं कि हम तो देना पसंद करेंगे। फिर मैं पूछता हूँ, देना है तो मालिक बनना पड़ेगा कि नौकर बनना पड़ेगा? तो बच्चे कहते हैं कि मालिक बनना पड़ेगा। फिर मैं पूछता हूँ, तुम मालिक बनना चाहते हो कि नौकर बनना चाहते हो? तो लड़के तो कहते हैं कि मालिक बनना चाहते हैं। फिर मैं बताऊँ तो देखो, तुम्हारे पीछे सब तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं, तुमको नौकर बनाना चाहते हैं। अब बताओ, तुम मालिक बनोगे कि नौकर बनोगे? ये आज की वस्तु स्थिति है। इसीलिए ज्ञान के लिए शिक्षा है, नौकरी से ऊपर सोच, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर इसे नाश नहीं करेंगे, आज जो करोड़ों करोड़ों भारत के जवान नौकरी के नाम पर अपनी जवानी के 8 साल से 18 साल तक दर दर भटकते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलता है, फिर माँ बाप कितने दिन इंतजार करेंगे? गले में एक घंटी बांध देते हैं, एक आधा बच्चा पर जन्म लेता है, फिर कैसा भी जिंदगी चलता है। तो इसीलिए जब तक हमारी विद्या क्षेत्र में, शिक्षा में बड़ा सोच, आज से ही हम अपने घर में ये सोचे माँ बाप, मेरा लड़का मालिक बनेगा, ये सोच बनेगा, तब देश अच्छा बनेगा। एक छोटे गांव में एक 2000 रुपए का किराना दुकान रखता है आदमी। एक आदमी चाय पत्ती लेने के लिए आता है 2 रुपए का, वो बोलता है मालिक 2 रुपए का चाय पत्ती दीजिए। देखिए, 2000 दुकान वाला मालिक बन गया और तुम 2 लाख तनख्वाह लेकर नौकर बनना चाहते हो। ये इतना ही बात नहीं, कई बार अमीर लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े धंधे करने वाले सबको नौकर बनाना चाहते हैं, मालिक का सपना ही नहीं देना चाहते हैं। मैंने इन्फोसिस कंपनी के मालिक नारायण मूर्ति से 40 मिनट बात की अकेला। उनसे मैं एक सवाल पूछा, एक 6 साल पहले, कि भाई आपने कहा है कि और 10 लाख लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए इस देश के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए ये कम से कम 500 कंपनी चाहिए, छोटे बड़े। आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे इन्फोसिस के जैसे और एक 500 कंपनी चाहिए इस देश को काम देने के लिए? लेकिन वो मालिक बनने का सपना नहीं देता है, सबको नौकर बनाता है और नौकर के द्वारा मेहनत कराकर खुद अमीर बनना चाहता है। और यूरोप में एक मजे की बात है, एक आदमी की नौकरी जरूरत है तो प्रोपेगेंडा कैसे करते हैं, 10 आदमी चाहिए, 100 आदमी चाहिए। हमारे लोग पागल होकर 100 लोग पढ़ने जाते हैं, एक आदमी को नौकरी लेते हैं। उसी का परिणाम आज भारत देश के 45 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीच रास्ते में खड़े हुए हैं, अंधकार में, उसको आज कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। डिग्री है, सर्टिफिकेट है, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में, आज ज्ञान के अभाव में, प्रकाश के अभाव में, आप जिन बच्चों को प्यार से घर का पैसा देकर, खेत बेचकर, जमीन बेचकर उनको पढ़ाया, आज वो लड़का रास्ता पर खड़ा है और आप माथे पर हाथ रखकर बैठे हैं। ये स्थिति नहीं होना है। और ज्ञान के लिए शिक्षा है, देने के लिए शिक्षा है, हाथ पसारने के लिए शिक्षा नहीं है। आप कुछ भी बनाओ अपने बच्चों को, वो मालिक बने, देने वाला बने, इस प्रकार का एक सोच आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये नंबर 1 गुण है।